की कितने लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से सच में आप लोग के बीच में खड़े होकर आखिरी दिन रिजरेक्शन के दिन, आज मेरे प्रियो आज का दिन क्या है? पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने का दिन है। हालेलुया। 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो इन्हें मौत को हराया, पाप को हराया, शैतान को हराए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ वो जीवंत परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए, और साथ ही साथ पास्टर जी को सच में अमर राम जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं, और पास्टर उमेश्वर जी को भी धन्यवाद देता हूँ, और पास्टर साहब की मैडम को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। अच्छा अभी नहीं बता रहे, नहीं चल रहा है मेरे को याद रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी थोड़ी देर पहले पास्टर साहब से बात चल रहा था अंदर, सब जाने से पहले कुछ दे के जाइए। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं सोचा आज तो रिजरेक्शन संडे है, सब लोग वही प्रचार करेंगे क्या? यीशु मसीह जी उठने का संदेश। और मैं कुछ ऐसा कुछ नया देके जाऊंगा सोच रहा हूँ। हालेलुया। तो क्या है मालूम? 7 वेल्थ ट्रांसफर्स। 7 मेरे प्रियो 7 लोग का धन किसी को ट्रांसफर हुआ है। किसका धन किसको ट्रांसफर हुआ? हालेलुया। किसका धन किसको ट्रांसफर हुआ? 7 लोग को है। हालेलुया। बाइबल में ये भी लिखा रहता है क्या? बाइबल में ये भी लिखा रहता है क्या? जी हाँ। हालेलुया। सबसे पहले इन्हीं के चले जाए, पूरा ट्रांसफर होके इन्हीं के पास चले जाए। और पहला तो सारी है, क्यों? वो देखे जाने बोल रहे हैं, पहला ट्रांसफर उनका हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? सब सुनना चाह रहे हैं ना? क्योंकि आज के समय पे हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिए, आत्मिक धन भी चाहिए, और एट द सेम टाइम मैं कहना चाहता हूँ सत्य क्रियाओं का धन वो भी चाहिए हम लोग को, और साथ ही साथ भौतिक करेंसी भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कल का क्या संदेश है? फाइनेंशियल आर्थिक अभिषेक, धन का अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय आज हम सुनेंगे 7 वेल्थ ट्रांसफर्स, 7 मनी ट्रांसफर्स। मनी ट्रांसफर मतलब समझते हैं? पैसे लेने, पैसे पाठवने, पैसे लेने। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, फरो का धन अब्राहम को ट्रांसफर हुआ। फिरौन का धन किसका ट्रांसफर हुआ? अब्राहम को ट्रांसफर हुआ। अबीमेलेक का धन अब्राहम को ट्रांसफर हुआ। अच्छे से समझने की प्रयास की। नंबर 1, पहला ट्रांसफर, फिरौन का धन किसको ट्रांसफर हुआ? अब्राहम को ट्रांसफर हुआ। और अबीमेलेक का धन अब्राहम को ट्रांसफर हुआ। कुछ समझ में आ रहा है? मेरा हिंदी समझ में आ रहा है? यीशु के नाम से 5 मिनट में करंट आ जाता तो जबरदस्त अच्छा होता। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन से हम सुनने जा रहे हैं ये वेल्थ ट्रांसफर के विषय में, क्योंकि मेरे प्रिय आज से हमारा अकाउंट खाली नहीं रहना चाहिए। आमीन। जीरो बैलेंस नहीं रहना चाहिए यीशु के नाम से। एक बार एक पास्टर साहब ध्यानपूर्वक देखिए,
एक पास्टर जी एक व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति जा रहे थे, मतलब है ना, जो शराब पीने वाले के पास ना बहुत सारा बहाना रहते है ना। एक व्यक्ति जा रहे थे, उसको देख के उसको देख के पास में बुलाया। वो पी के दुखी जीवन, ऐसा दुखी टाइप का जा रहा था। पास्टर साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको बुलाया, क्या हो गया, तू ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है। मैं क्या बताऊं, क्या हो गया, अरे पीना वाना बंद कर दो, क्यों पीते हो। क्या बताओ, यीशु मसीह आज शुक्रवार के दिन मेरे लिए मर गया, वो दुख के कारण मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसीलिए पी के जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, यीशु मसीह मर गया करके आपने ऐसा किया, चलो अच्छी बात है, कम से कम कल से मत पीना। तो अगले दिन फिर देखा, तो अगले दिन फिर से पी के वो जा रहा था, बुला लिया, आज क्या हो गया। क्या बताओ, यीशु मसीह खबर में है, और मेरे लिए इतना दुख उठाया, एक दिन पीने से वो दुख कम नहीं हो रहा है। पास्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे वो चलाता। तो अगले दिन फिर वो व्यक्ति खुशी से पी के जा रहा था। अरे आज क्या हो गया, आज क्या हो गया, क्यों पी के जा रहा हूँ। मैं क्या बताऊं पास्टर साहब, क्या हो, अरे यीशु मसीह से क्या हो गया। उस खुशी में पी के जा। शुक्रवार के दिन क्यों पिया बोलने से यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, इसीलिए मैं पिया। अगला दिन वो दुख बर्दाश्त नहीं कर रही, और आज क्या हो गया बोलने से यीशु मसीह जी उठा है, उस खुशी में, उस आनंद में नया कपड़ा पहन के पी के जा रहा हूँ। वाह, यानी मेरे प्रिय, लोगों के पास अलग अलग प्रकार के बहाना होते। मूसा को भी जब परमेश्वर बुलाया, 7 बहाना बताए थे। आज मेरे प्रिय कहना चाहता हूं, जीवन में बहाना मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को बहाना पसंद नहीं है, रियल लाइफ, रियलिटी पसंद है। हालेलुया, रियलिटी पसंद है उनको। हालेलुया। आज प्रभु के वचन में मेरे प्रिय, आज का दिन, इस खुशी का दिन आज हम लोग ये संदेश को अगर रिलीज करेंगे, वो याद कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जी उठा है, यानी सब चीज को जीत के वो जी उठा। तो मेरे प्रिय, कल तक परेशान हो रहे थे और हंस रही है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में आज हम सुनने चाह रहे हैं 7 वेल्थ ट्रांसफर्स के विषय में, क्योंकि मेरे प्रिय, आपके लिए भी परमेश्वर किसी ना किसी का आपके पास ट्रांसफर करने जा रहा है। हालेलुया। वो अभिषेक को ट्रांसफर कर सकता है, वो धन को ट्रांसफर कर सकता है, आशीष को ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब मैंने आपके तरफ कर देना, पलटा देना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा होता है 6 महीना लगता है तेलुगु में बात करने के लिए, 6-7 महीना लगता है आंध्रा जाने के लिए। क्यों? क्योंकि पूरा नॉर्थ इंडिया में परमेश्वर लेके जा रहे हैं, नया जगह पे प्रभु लेकर जा रहा है। और मेरे प्रियो, मुझे तेलुगु बात करता हूं तो आजकल हिंदी आ जाता है, समझ में आ रहा है। हालेलुया। और इंग्लिश में प्रचार करता हूं तो ट्रांसलेशन करने के लिए कोई मिलते नहीं, इस कारण हिंदी में ही प्रचार करना हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, चलिए हम देखते हैं, मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन को। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय और आयत हम पढ़ते हैं। एक्चुअली ये जो आयत है परमेश्वर की वचन में, आप लोग बाद में इसको नोट कर सकते हैं। पूरा इसके वर्णन जो है 12 अध्याय 10 से 20 तक है। और मैं कहता हूँ वो आयत देखिएगा,
आयत को देखिएगा 19 मेरे प्रिय 16 आयत और 19-20 आयत को पढ़ेंगे। फिरौन ने उसके कारण यानी सारा के कारण उसका भलाई की, उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासिया गधे गधिया ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। रुकिएगा, जिसने सारा को ले लिया उसके ऊपर भारी विपत्ति डाल दिए और अब्राहम के तरफ क्या डाला? अब यानी उन दिनों में जिसके पास गाय बैल भैंस ऊंट जिसके पास ज्यादा है वो संपन्न है। हालेलुया। जिसके पास गोल्ड और सिल्वर ज्यादा है वो संपन्न थे। आज मेरे प्रिय यहाँ पर अकाल आया था, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। यह अध्याय में 12 का 10 में यदि आप देखेंगे परमेश्वर की वचन में अकाल के समय परमेश्वर ने क्या किया? मेरे प्रिय अब्राहम को धनी बनाया, अब्राहम को संपन्न बनाया। कैसे? मेरे प्रिय फिरौन का अब्राहम की तरफ कर दिया, फिरौन का अब्राहम की तरफ कर दिया। 10 आयत को पढ़िए एक बार, 12 का 10। जो देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। देश में भयंकर अकाल पड़ा था। बाइबल में अकाल जहाँ पे भी रहता है वहाँ परमेश्वर की चमत्कार होता है। हालेलुया। जहाँ अकाल रहता है वहाँ पर सुपर नेचुरल अपनेस रिलीज करता है परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरा प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, पौलुस कहता है हम तो ऐसा दिखते हैं कंगालों के समान दिखाई देते हैं, बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया। प्रभु के नबी लोग, प्रभु के दास लोग कंगालों के समान दिखाई देते हैं, बहुतों को धनी बना देते हैं। हालेलुया। ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रिय बड़ा अकाल पड़ा था और मेरे प्रिय अब्राहम मिस्र चले गए थे। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय मिस्र जाके जब लौट के वापस आ रहे हैं अब्राहम संपन्न होके आ रहे हैं। हालेलुया। 13 आयत 2 आयत 13 का 2 आयत पढ़िएगा। 13 का 2। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। सोना रुपए का बड़ा धनी था। इधर बड़ा अकाल है, इधर बड़ा धनी है। बड़ा अकाल करके 10 आयत में लिखा है और 13 का 2 में लिखा रहता है बड़ा धनी करके लिखा रहता है। मैं कहना चाहता हूं यीशु के नाम से इस कलीसिया में कोई गरीब नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। धन का आशीष को आज रिलीज करके जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय धन का ट्रांसफर करके जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ बड़ा बड़ा लोग भी आजकल क्या है ध्यानपूर्वक देखिए मसीह लोग से चिढ़ते हैं। मेरे प्रिय यूपी में एक बड़ा सा व्यक्ति है, नाम नहीं लूंगा, मेरे प्रिय वो मसीह लोग के प्रति पक्षी बनाते रहते हो, है ना। मसीह लोग के प्रति कुछ भी बोलते जा रहे हो। मसीह लोग पैसा देके धनी बनाते, ये करते, पैसे देके लालची बना देते हैं और साथ ही साथ धर्मांतर करते। आज मेरे प्रिय वो कहता है, सच कह रहा हूं, वो कहता है हिंदुस्तान क्या बनेगा? हिंदू राज्य बनेगा। हिंदुस्तान हिंदू राज्य बनेगा। वो कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हिंदू राज्य ने मसीह का स्थान बनेगा हिंदुस्तान। हालेलुया। आने वाले कुछ सालों में इंडिया हिंदुस्तान जो है वो मसीह का स्थान बनेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम है बागेश्वर बाबा। क्या है? बागेश्वर बाबा उसका नाम। सबका पक्षी बनाते रहता है। मेरे प्रिय ऐसा बताइए आज भी बहुत उछल रहा है प्रभु के लोगों के प्रति।
मसीह लोगों के प्रति। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों के विरोध में कोई भी आएंगे, कोई भी आएंगे मेरे प्रियो, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, वो ज्यादा दिन रह नहीं सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसा कोल्लम कोल्लम तमाशा बना के हटा देंगे रास्ता से। आज मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों से सावधानी से रहना है, लोगों परमेश्वर के लोगों से सावधानी से रहना है। वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी मेरे प्रिय धर्म का क्यों ना हो, वो कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो कोई भी नेता क्यों ना हो, कोई भी हो, प्रभु के लोगों के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोलने का, बाइबल के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोलने का। अगर बोलेंगे परमेश्वर से वो पंगा लेना, परमेश्वर से पंगा लेना हो जाएगा। कोई परमेश्वर से लड़ सकता है क्या? कोई प्रभु के लोगों से लड़ सकता है क्या? मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो मसीह लोग जो होते हैं शांति पूर्वक रहने वाले लोग होते हैं। मसीह धर्म जो है शांति का धर्म है। ये धर्म परिवर्तन का काम नहीं है, ये मन परिवर्तन का काम है। हालेलुया। प्रभु के लोग धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, मन परिवर्तन कराते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, धन लेके किसी को लोभ प्रलोभन नहीं देते हैं, सिर्फ और केवल विश्वास की सच्चाई सिखाया जाता है। जीवन बदलने की शिक्षाएं पास्टर लोग के द्वारा कलीसियाओं में सिखाया जाता है। हालेलुया। जितना भी दोष लगाएंगे प्रभु के लोगों के ऊपर, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। हालेलुया। सबका परमेश्वर मेरे प्रियो एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। सबका परमेश्वर एक है, वो यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, सबको बनाया वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। सबको मेरे प्रियो सबके ऊपर राज्य करने के लिए मेरे प्रियो इस पृथ्वी में 1000 साल राज्य करने के लिए वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जिस परमेश्वर का हम आराधना करते हैं वो बात करने वाला परमेश्वर है, वो समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। लोग कितना भी प्रलोभन करे, कितना भी लोगों को परेशान करने की किसी का कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और केवल परमेश्वर का चलेगा और परमेश्वर के लोगों का चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ, परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है, वो महान परमेश्वर। बाइबल में मेरे प्रियो 7 लोग का धन परमेश्वर ने ट्रांसफर किया। ट्रांसफर किया किसका, किसको ट्रांसफर किया, उसके बारे में आज हम सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीह लोग ध्यान पूर्वक देखिए, कुछ रहे या ना रहे, राजा राजा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा के वंशज, राजा का कुटुंबी, राजा के वारस जो होते हैं, राजकुमार होते हैं, राजकुमारी होती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा राजमहल में पैदा हो, भेड़चारा में रहे, राजा राजा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा ध्यानपूर्वक देखिए, कांटे का मुकुट पहने या राज मुकुट पहने, राजा राजा होता है। हालेलुया। वो सिंहासन पर बैठे, गधे पर बैठे, जाकर मेरे प्रिय पहाड़ पे बैठे, राजा राजा होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा राजा आने वाला है। हालेलुया। हमारा राजा आने वाला, बाइबल में लिखा रहता है, हर जुबान कहेगा यीशु ही मसीहा करके, हर घुटना टिकेगा उसके सामने। हालेलुया। और दिन बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। आने वाले 7 से 10 साल के अंदर मेरे प्रियो कलीसिया उठा लिया जाना होने वाला है। यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करने के लिए वो आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। बाइबल में लिखी हुई हर एक भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग भी अपना जीवन को सही करना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन में बदलाव आना चाहिए। हमारा जीवन में, हमारा प्रार्थना में, हमारा घर में, हमारा परिवार में बदलाव आना चाहिए। शैतान नहीं चाहता आपके जीवन में बदलाव आए। शैतान ये चाहता है आप बर्बाद हो जाए, पर परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आपके जीवन में अभिषेक आए, आपके जीवन में आशीष आए, आपके जीवन में उन्नति आए, आपके जीवन में तरक्की आए, आपके जीवन में सब प्रकार की मिरेकल्स आ जाए।
जीवन में अकाल के समय फिरौन का सहारा किसको मिला? फिरौन का सहारा किसको मिला? अब्राहम को। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय अबीमेलेक का भी अब्राहम को मिला। अबीमेलेक को किसको मिला? अब्राहम को मिला। देखिए 20 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक 20 अध्याय, चौदह आयत 15-16, 14-15-16। अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल हाँ। दास दासी और लेकर हाँ, अब्राहम को हाँ, और उसकी पत्नी सारा को भी दे दिया, हाँ। उसे लौटा दिया। हाँ, और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, हाँ, जहाँ तुझे भाई बाहर रहा। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तो झूठ होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब से 4000 साल पहले 1000 दानपुरक देखिएगा, 1000 का सिक्का देना अभी के समय में कितना हो सकता है? 4000 साल पहले 1000 सिक्के दिए थे अबीमेलेक किसको? अब्राहम को। 8 लाख करेंसी जो है वो ट्रांसफर होगा। 1000 सिक्के दिए 4000 साल पहले, तो 8 लाख है। अभी के समय पे कितना होता है ये पूछ रहा हूँ, 4000 साल के बाद। बताइए, 1000 सिक्के दिए अब्राहम को अबीमेलेक 4000 साल पहले, तो अभी कितना होता है वो 1000 सिक्के? 4 करोड़। परमेश्वर की वचन में, हाँ, 10 लाख जल्दी बताए, लाइव भी जा रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जल्दी बताए। हाँ, एक 100 रुपए का जो है ना, हाँ। अभी 885 रुपए होता है। तो 850 के रुपए से गुना इसीलिए फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब ब्लेसिंग्स को आप देख नहीं पा रहे, इसीलिए तो फाइनेंस का सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए फाइनेंस में ब्लेसिंग रुका हुआ है। 50 साल पहले, 100 साल पहले, यानी दानपुरक देखिए, किसी किसी का तनख्वाह कितना होता था मालूम? 50-60 साल पहले किसी किसी का तनख्वाह 250 रुपए, एक महीना का तनख्वाह। वो लोग 20-30 साल मेहनत करने से, 20-30 साल मेहनत करने से मुश्किल से 5000-10,000 मिलता था रिटायरमेंट के पैसे। कब? 50-100 साल पहले। मैं 4000 साल पहले का अब्राहम का समय का बता रहा हूं। मैं कहना चाहता नहीं 1000 यानी है, 1000 यानी मैं कहना चाहता हूँ लगभग अभी के टाइम पे 1000 करोड़ के बराबर होता है। अभी के समय पे 1000 करोड़ के बराबर होता है। मैं कहना चाहता हूँ अब्राहम को उसने इतना दे दिया। 4000 साल पहले अभी 4000 करोड़ तो परमेश्वर के ने 1000 × 1000 करेंगे कितना होगा? पहले थोड़ा बताइए, क्योंकि लिखने के लिए मतलब आधा लिखा है। दानपुरक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में यानी उन दिनों में 4000 साल पहले 1000 रुपए दिए। अभी के टाइम पे वो 1000 को हम लोग यानी रुपए में बदलेंगे अभी के टाइम का।
देखो मेरे प्रिय अब्राहम ने दिया ये आधा सिक्का ध्यान पूर्वक देखिए बंद कर थे पांडुरंग हाँ ना थे ना साइड सीटे जा यीशु मसीह को हाँ यीशु मसीह को जब पकड़वाए तो उसको कितने सिक्के मिले, कितने सिक्के दिए यीशु मसीह को पकड़वाने का। हाँ, उसके युवा को कितने सिक्के मिले? 30 सिक्के मिले। 1000 सिक्के ज्यादा है, 30 सिक्के ज्यादा है, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ 4000 साल पहले ना, यीशु मसीह के पहले 2000 साल और यीशु मसीह से अभी तक 2000 साल। अब्राहम अब से 4000 साल पहले थे, तो 4000 साल पहले 1000 सिक्के यानी अभी के समय पे, मैं कहना चाहता हूँ अभी के समय पे लगभग 1 लाख करोड़ का पैसा होता है। अजी 1 लाख करोड़ का पैसा होता है। बाप रे, उतना संपत्ति, उतना धन यानी परमेश्वर अब्राहम के अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये दोनों जगह दानपूर्वक देती है, ये दोनों जगह मेरा प्रिय वहां पे फिरौन, वहां पर फिरौन 12 अध्याय में और यहाँ पर 20 अध्याय में कौन? अबीमेलेक। ये दोनों 90 साल का मेरे प्रिय जब मेरे प्रिय दानपूर्वक देखिए 12 अध्याय में सारा का जो उम्र था 75 इयर्स और 20 अध्याय में सारा का उम्र था 90 साल। 75 साल की सारा को शादी करने की लालच में परमेश्वर की वचन में फिरौन ले लिया शादी करूंगा करके, और मेरे प्रिय वो वापस कर दिया शादीशुदा करके। राजा लोग को पसंद आ गई थी सारा, कितना परमेश्वर उनको सुंदर बनाया होगा, कितना वो सुंदर दिखती होगी। 75 साल की सारा, 90 साल की सारा से राज करना चाहा, वो नबी है, उसकी पत्नी को छूना मत, तू वापस कर देना। तो वापस करते करते पूरा अपना उसके पास जितना था उसमें थोड़ा सा हिस्सा अब्राहम को दे रहा। ऑलरेडी अब्राहम धनवान था और धनवान व्यक्ति और धनवान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को संपन्नता की जीवन देना चाहता है। आत्मिक संपन्नता भी है और मेरे प्रियो भौतिक संपन्नता भी है, स्वर्ग का भी संपन्नता परमेश्वर हमारा सामने परमेश्वर देना चाहता है। बट बात यहाँ पर यह है, कितना भी दे परमेश्वर, नहीं भी दे, हम परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, हमारा मेरे प्रियो जीवन एक जैसा होना चाहिए। हम बैठ जाओ, सही बैठ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय पहला ट्रांसफर अब्राहम का धन किसको ट्रांसफर हुआ? सॉरी, फिरौन का धन अब्राहम को, अबीमेलेक राजा का धन, यानी दोनों राजा लोग हैं और अब्राहम भी महान राजा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा रहता है तू हमारा बीच में महाराजा के समान है, ऐसा लिखा रहता है मेरे प्रियो। यानी प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं 23 अध्याय में हम यदि देखेंगे परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है तो हमारे बीच में महाराजा के समान है। 23 का 5 आयत में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा रहता है अब्राहम उन दिनों में राजा के समान मैंने संपन्न हो गया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय राजा लोग का धन उसके पास आ गया, ये परमेश्वर के तरफ से राजा बन गया अब्राहम। वे मेरे प्रियो मिस्र का राजा और मेरे प्रियो गेरार का राजा अबीमेलेक, वे दोनों राजा लोग मेरे प्रियो सारा से शादी करना चाहते थे, क्योंकि बाइबल में 17 अध्याय में परमेश्वर सारा को रानी बनाया, नाम चेंज कर दिया। मेरे प्रियो
सारई का मतलब होता है 17 अध्याय में लिखा रहता है 15 आयत में 16 आयत में उत्पत्ति के पुस्तक में सारई का मतलब होता है क्वार्लिंग वुमन यानी झगड़ालू स्त्री మాట్లాడే అమ్మాయి మాట్లాడేటువంటి అమ్మాయి అన్నమాట అంటే सारा बच्चा नहीं करके झगड़ा कर रही थी पति से गुड़गुड़ कर रही थी मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं आज के टाइम पे सच कह रहा हूं मेरे प्रियो अगर हम लोग काम पे नहीं जाएंगे घर में कोई ना कोई हमको सुनाते रहेंगे फाइनेंस अच्छा नहीं रहेगा तो कोई ना कोई हमसे चिढ़ते रहेंगे फाइनेंस अच्छा हो जाएगा तो जलते रहेंगे जलन रखेंगे फाइनेंस अच्छा नहीं रहेगा तो हंसेंगे और झगड़ा करेंगे सुनाएंगे गुड़गुड़ाएंगे ये सब होता है इसीलिए परमेश्वर मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है अब्राहम को अब्राहम कर दिए सारई को सारा कर दिए अब्राहम और अब्राहम हाँ जोड़ दिया परमेश्वर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में अब्राहम का मतलब होता है एक्सॉल्टेड फादर पिता ऊंचा किया गया अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मल्टीट्यूड फादर ऑफ मेनी नेशंस अब्राहम को परमेश्वर जाति जाति का पिता बना दिए जाति जाति का पिता आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बाइबल में लिखा रहता है उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय में आयत को नोट करिएगा मेरे प्रियो प्रभु के वचन में लिखा रहता है 5 और 6 आयत में राजा लोग तेरे गर्भ से आएंगे कौन आएंगे मैं और तेरे साथ तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। छह में पढ़िए मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा मैं तुझे जाति का मूल बनाऊंगा तेरे वंश में राजा बनोगे अब बताइए अब्राहम की वंशज कौन है मास्टर यस मैं हम हालेलुया मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जितना यहूदी लोग को हिस्सा है उतना मसीह लोग को भी हिस्सा है आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आत्मिक यहूदी लोग इसराइली पैदा होते हैं आज मेरे प्रियो मसीह को ग्रहण करने के कारण हम भी हमारा पिता भी विश्वासियों का पिता अब्राहम है अब्राहम के वचन में पर लिखा है राजा लोग तेरे गर्भ से आएंगे तो राजा लोग गरीब रहते हैं क्या रानी लोग गरीब रहते हैं नहीं रहते ना परमेश्वर के वचन में नीचे है सारा के बारे में क्या लिखा है देखिएगा 15 आयत और 16 आयत पढ़िए जितना बताऊं उतना पढ़िए ज्यादा लंबा मत पढ़िए और वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक नहीं आप थोड़ा सा 15 था 16 परमेश्वर के वचन में 17 अध्याय 15-16 उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय 15-16 कितना खुश है फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तेरी जो पत्नी सारे है तेरे जो पत्नी सारा है उसको तू अब सारे न कहना अब तू उसको सारा मत कहना उसका नाम सारा होगा सारा हालेलुया सारा होगा हालेलुया पढ़िए और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र को दूंगा एक पुत्र को दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति का मूल माता हो वो जाए जाति जाति का मूल माता होगी और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे राज्य के राजा उत्पन्न होंगे हालेलुया हालेलुया मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है अब्राहम राजा है तो उसकी पत्नी क्या होगी हालेलुया अगर तो राजा उत्पन्न हुआ है तो वो क्या होना चाहिए
राजा होना चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर राजा बनाया, इसीलिए 23 का 5 आयत में तो हमारा बीच में तेलुगु बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रिय महाराजा के जैसा है हमारा बीच में, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो आप, मैं कहना चाहता हूं, आप एक राजा जैसा अपने आप को देखना है। मेरे प्रियो स्त्रियां अपने आप को एक राजकुमारी जैसा देखना है। एक मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहे हैं सारई को सारई मत कहना, है ना? ये झगड़ा स्त्री ऐसा मत कहना, उसको मैं चेंज कर रहा हूं, सारा कहना। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जैसा परमेश्वर ने दोनों का नाम चेंज कर दिया, उन लोग का डेस्टिनी चेंज हो गया, उन लोग का मेरे का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अब्राहम को जब ये दोनों नाम मिला, उसके बाद परमेश्वर मेरे प्रिय अलग ब्लेसिंग्स दिए। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हम लोग, हमारा जीवन में भी परमेश्वर कुछ बदलाव चाहते हैं। अगर हम बदलेंगे हमारा जीवन में फाइनेंस ट्रांसफर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रिय अब्राहम 12 अध्याय में प्रभु का आज्ञाकारी होकर उसका देश को, उसके रिश्तेदारों को, उसकी घर को छोड़कर परमेश्वर मेरे प्रियो कहा भेजना वो मालूम भी नहीं था। बाइबल में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, अब्राहम विश्वास से वो निकल पड़ा, कहा जाना चाहिए मालूम नहीं था, वो विश्वास से निकल के चला गया। इस कारण परमेश्वर ने उसको मेरे प्रिय इतना आशीष दिए, अब्राहम को राजा बना दिए। आज मेरे प्रिय आदम को जो परमेश्वर बनाया, इस पृथ्वी का राजा करके बनाया है, इस पृथ्वी का राजा करके बनाया, इसीलिए है पृथ्वी में वश में कर लो। हम सही नहीं रहते हैं, हम ढंग रहते हैं, इस कारण हम पर कभी बीमारियां राज करते हैं, कभी हम पर गरीबी राज करती है, कभी हम पर श्राप राज करते हैं, कभी कर्जा वाले लोग हम पर राज करते हैं, प्रभुता करते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों के ऊपर, मसीह के लोगों के ऊपर किसी का कुछ नहीं चलेगा, कदापि कभी नहीं। ना मंत्र, ना तंत्र, मेरे प्रिय ना जादू टोना, ना काला जादू, ना मातृकांत शक्तियां मसीह लोगों के ऊपर कदापि कभी भी कुछ भी नहीं चल सकता, अगर सही रहेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह अनॉइंटेड वन, मशाया, मसा किया हुआ व्यक्ति, यानी मसा यानी हिब्रू भाषा में अभिषेक किया व्यक्ति, द अनॉइंटेड वन। मेरे प्रियो जितने लोग मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, उन लोग के जीवन में ऐसा कुछ अभिषेक रहता है, उस अभिषेक के कारण हर जुआ तोड़ डाला जाता है। उस अभिषेक के कारण किसी का कुछ नहीं चलता। प्रभु के लोगों के ऊपर कोई भी प्रभु के खिलाफ बोलेंगे, मेरे प्रियो वो हार जाएंगे। कोई भी प्रभु के लोगों से पंगा लेना चाहेंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। कोई भी बाइबल के विरुद्ध में बोलेंगे, वो टिकेंगे नहीं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर आपको एक राजा के रूप में, एक रानी के रूप में देखता है। तो राजा लोग का अकाउंट खाली रहता है क्या? रानी लोग का अकाउंट खाली रहता है क्या? उन लोग के पास भंडारा रहता है। भंडारा रहता है, गोल्ड का अलग, चांदी का अलग, कपड़े का शौक, कपड़ा रखने वाला अलग, जूता रखने वाला अलग, हथियार रखने वाला अलग। आज के दिन से आपके जीवन में भी सब कुछ मल्टीपल हो जाए इसी के नाम से। आपके पास सब प्रकार की ब्लेसिंग्स वो बढ़ते रहे इसी के नाम से। हालेलुया। राजा का अभिषेक चाहिए, रानी का अभिषेक चाहिए। हालेलुया। हर पति अपनी पत्नी को
हो जाएगी। पति पत्नी ऐसे पत्नी वस्ती जैसी है, परमेश्वर उसको हटा के स्तर को ला लेंगे। मेरे प्रिय, क्योंकि कुछ पति लोग पत्नी लोग से परेशान है, कुछ पत्नियां पति लोग से परेशान है। तो मेरे प्रिय, इस टाइप का रहेंगे तो कोई ना कोई हटाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई हटे, पर शंकर ले लेंगे तो हटना ही पड़ेगा। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में वो दूसरा टॉपिक डाइवर्ट नहीं होता। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर का धन मिला। अब्राहम को मेरे प्रिय एक तरफ से फिरौन का, दूसरी तरफ से अबीमेलेक का, दो राजा लोग का धन मिला तो ज्यादा होगा थोड़ा होगा? अब्राहम थोड़ा धनी था, बड़ा धनी था, बड़ा धनी था। हालेलुया, हालेलुया। चलिए दूसरा ट्रांसफर देखेंगे। अब्राहम का धन किसको गया? अब्राहम बड़ा धनी था ना। अब्राहम का धन आइजक को ट्रांसफर हुआ। आइजक कौन है? इसहाक। किसका बेटा है? अब्राहम का बेटा। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, हम भी इसहाक के जैसे ही है। हालेलुया। हम भी अब्राहम की वंशज है, हम भी मेरे प्रिय दाऊद का वंशज है, हम भी यीशु मसीह का संतान है। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब अपने आप को राजा जैसा, अपने आप को रानी जैसा देखोगे, झगड़ा नहीं करोगे। आप झगड़ा करना मतलब अब रानी नहीं हो। परमेश्वर झगड़ा करने वाली स्त्री को राजकुमारी बना दी। अगर वो उसी तरीके की रहती, फिर सारा नाम से उसको हटा के साराई ऐसा फिर कर देता। मेरे प्रिय, कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। ये होता है। मेरे वचन में दूसरा ट्रांसफर देखते हैं उसकी वचन में। चलिए 24 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक 34, 35, 36। तब उसने कहा मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी। थोड़ा सा तो पास में आ जाओ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। हालेलुया। आप पढ़िए। यहोवा मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है। यहोवा मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वो महान पुरुष हो गया। वो महान पुरुष हो गया इसलिए। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, ऊंट और गधे दिए हैं। वो सब कुछ किसको दिए? इसहाक को दिए। इसहाक को दिया। मेरे पूरे उस समय एटीएम्स नहीं था। एटीएम से क्या उस समय बैंक थे। तो मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जो बिकता है वही बिकता है, उस टाइप का सिस्टम था। जो उस समय चलता था वो देते थे। और अब्राहम ने सारा चीज उसकी बेटा को दे दी। हालेलुया, हालेलुया। इससे आइजक क्या हो गया? इससे आइजक क्या हो गया? धनी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में अब्राहम को 2 लोग का धन ट्रांसफर हुआ और वो दुगना धन अब्राहम के पास भी होगा ना। मेरे प्रिय, आपको अगर ध्यान पूर्वक स्टडी करेंगे 14 चैप्टर में 14 अध्याय में मेरे प्रिय, अबीमेलेक की लूट का धन दौलत को लूट के ले गए थे कुछ लोग, कुछ राजा लोग। अब्राहम 318 लोग को लेके जाता है, जो लूट के ले गए थे। अब्राहम जाकर लूट के वापस आता है और लूट को भी वापस। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो वहाँ राजा लोग अब्राहम को बहुत कुछ दे रहे थे।
अब्राहम मैं नहीं लूंगा, तुम ले लो, जस्ट मात्र मनुष्यों को दो, मेरे को दान दौलत मत दो, क्योंकि कल्चर क्या कहेंगे, हमने अब्राहम को धनवान बनाया। मेरे प्रिय, किसी को धनवान बनाना वो इंसान लोग का काम नहीं होता है, परमेश्वर का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन से परमेश्वर आप लोग को मेरे प्रियो प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर के राज्य में और इस संसार में धनवान बनाने पर यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो प्रभु के नाम से बी वेल्दी इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो प्रभु की वचन के अनुसार बी प्रॉस्परस इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो भाग्यवान हो जाओ, श्रीमंत हो जाओ, सफल हो जाओ, धनवान हो जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। We are so blessed people. हालेलुया। हम आशीषित लोग हैं, अत्यधिक आशीषित लोग हैं। We are super blessed लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहना चाहता हूँ, शैतान नहीं चाहता हम और आशीषित जीवन जिए, इसीलिए हमेशा गरीबी में रहने का, परेशानी में रहने का प्रयास करते रहता है शैतान। बट वो सिस्टम आज के दिन से परमेश्वर की रिजरेक्शन पावर आप लोग के अंदर आने पाए, परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति आप लोग के जीवन में आने पाए, आप लोग के घरों में आने पाए, आपके फाइनेंस में आने पाए, आपके काम पे आने पाए, आपके लाइफ में आने पाए, और आप लोग आत्मिक रीति से संपन्न हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जिसको नींद आ रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। जिनको भूख लग रहा है हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आप कहेंगे जिसको बैंक ट्रांसफर चाहिए, धन का ट्रांसफर जिसको चाहिए वो हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। आमीन कहेंगे। हालेलुया। आमीन कहेंगे। आमीन। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। ऐसे कैसे? आपके साथ होने वाला है। लाबान उसका ससुर, याकूब का ससुर का धन याकूब को गया। लाबान जब मेरे प्रिय एक लाठी लेकर गए वहां पे पद्दनाराम यानी सीरिया देश, आइजक का लेके नहीं गए, लाठी लेके गया, बट आइजक का ब्लेसिंग्स को लेकर गए। हालेलुया। आइजक का पहलावता का आशीष को लेकर गया। मेरे प्रिय, जिसके जीवन में पहलावता का आशीष है उसके पास सब कुछ दौड़ते हुए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय एक लाठी को लेकर जाता है और वहां से संपन्न होकर वापस इस्राएल देश जाते। सीरिया देश, दूसरा देश में जाके धनवान होना इतना आसान नहीं है, तो सबके साथ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में जब आइजक धनवान हो गया, वहां के फिलिस्ती के देश के लोग कहने लगे, यू आर सो पावरफुल देन अस, आप हमसे धनवान हो गए हो, आप हमसे संपन्न हो गए हो, चले जाइए हमसे दूर, चले जाइए हमसे दूर। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग को संपन्न बनाने चाह रहे संडे मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ अभी के समय पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स की बहुत आवश्यकता है। कलीसिया में सेवक लोग की फाइनेंस की आवश्यकता है, कलीसिया बनाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, लूट के दिनों में लोग कैसे थे? संपन्न थे। लूट के दिनों में लोग कैसे थे? संपन्न थे, बट उन लोग परमेश्वर को भूल गए थे। और आज मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको संपन्न बनाएंगे, और परमेश्वर को भूलना नहीं। परमेश्वर को आगे रखना है, परमेश्वर को पहला स्थान है।
में छुपा हुआ धन, गुप्त स्थान में खड़ा हुआ धन दे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर को कभी भी पीछे नहीं रखना चाहिए, हमेशा सामने और आगे और पहला रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को दी बेस्ट टाइमिंग देना चाहिए, परमेश्वर को दी बेस्ट ऑफरिंग देना चाहिए, परमेश्वर को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं दी बेस्ट मिनिस्ट्री सेवकाई करके देना चाहिए, परमेश्वर के लिए दी बेस्ट प्रेयर करना चाहिए, दी बेस्ट और दी बेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में लाबान का दान किसको ट्रांसफर हुआ? उत्पत्ति के पुस्तक याकूब को। हालेलुया। प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं, देखिए उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 31 16, 17, 18 31 का 16, 17, 15 से पढ़े, 15, 16, 17, 18 अच्छे से क्या हम उसकी दृष्टि में हाँ। न्याय न ठहरे? देख, उसने हमको तो भेज डाला और हमारे रुपये को हमारा रुपये को खा बैठा है। खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन हमारा पिता का जितना धन ले लिया है वो हमारा वो हमारा और हमारे बच्चों का है। वो हमारा बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मुझसे कहा है कि वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊँटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह इकट्ठा करके कनान हो गया था। सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गए। लाबान अपने भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता की गोपनीयता को चुरा ले गई। बस। परमेश्वर की वचन में लाबान का सारा धन याकूब को दे दिया। 20 साल से वो रोक के रखा था। परमेश्वर ने एक स्वप्न दिखा के, एक दर्शन चित्रकारी मेरे पे डिजाइन दिखा के परमेश्वर ने पूरा 21वां साल लाबान का सारा चीज याकूब के पास आ गया और याकूब को सारा चीज मिलने के बाद वो इस्राएल बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो हर एक इस्राएली हर एक मेरे प्रियो याकूब जो इस्राएल बनते हैं, मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर के साथ एक योद्धा बन जाता है, परमेश्वर के सामने एक राजकुमार बन जाता है। इस्राएल यानी है मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ राजकुमार, प्रिंस विद गॉड इज कॉल्ड इस्राएल। परमेश्वर के साथ मनुष्यों के साथ लड़के तूने जयवंत हुआ करके याकूब का नाम परमेश्वर इस्राएल रख दिए। वेल्थ ट्रांसफर होने से पहले मेरे प्रियो परमेश्वर कुछ एटमॉस्फेयर को बदल देता है। तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ट्रांसफर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मुझे परमेश्वर कहां से क्या ट्रांसफर कराता है नहीं पता। मेरे प्रिय, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। हर रोज मेरे प्रिय 5 गवाहियां, 10 गवाहियां, 15 गवाहियां डेली 50 से 70, 80 कॉल्स आते हैं प्रेयर के लिए। और मेरे प्रिय उसमें से कई तो लोग हैं, आपने 3 महीना पहले बताया ये पूरा हो गया दुश्मन। मेरे प्रिय पिछले 10 महीने का मेरे प्रिय 9 लोगों को प्रभु की अनुग्रह से 9 लोगों को हम गए थे प्रेयर करने के लिए और मेरे प्रिय खान की आशीष मिला है। मेरे को 9 महीने जानता था। मेरे प्रिय 9 लोगों को परमेश्वर मैंने एक अच्छा कार देकर आशीष दिए और वो मिलने से पहले परमेश्वर हमको देने चाह रहा है। ऐसा करके हम बताए। मेरे प्रिय कार मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रिय
मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी पूरा होना और प्रभु के भविष्यवक्ता जाने से वो ब्लेसिंग मिलना बड़ा बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, काम छोटा होता है परमेश्वर की दृष्टि में, मुद्दा कार से भी बड़ा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वरदान उससे भी बड़ा होता है, पवित्र आत्मा उससे भी बड़ा होता है। आज मेरे प्रियो, छोटे छोटे आशीषों को लेकर खुश नहीं होने का, और बड़ा बनना है हमको। और बड़े बड़े चीज प्रभु बोलता है 2 का 6-7 आयत में। मेरे प्रियो, वो भजन संहिता 2 का 6-7 आयत में कहता है, मुझसे मांग राज्य राज्यों को, देश देशों को तेरा हाथ में कर दूंगा, कहता है परमेश्वर। परमेश्वर इतना देना चाहता है, इतना देना चाहता है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में पतरस पूछता है, प्रभु हम सब कुछ छोड़ के आपके पीछा कर रहे हैं, हमको क्या देंगे, क्या मिलेगा? परमेश्वर ने बताया, मेरे प्रियो, जो मेरे लिए अपना घर, अपने बच्चे, मेरे प्रियो, सब चीज जो छोड़ के मेरे पीछे हो लेकर इस पृथ्वी में 100 गुना आशीष मिलेगा, स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा और सब कुछ 100 गुना मिलेगा। ऐसा लिखा है वहां पर, जमीने 100%, घर 100%, मेरे प्रिय, धन दौलत 100%, पत्नी को छोड़ के, पति को छोड़ के। ये आपका नहीं, बिल्कुल तो परमेश्वर का बात है, डबल वाला इनका बात है। पति पत्नी, अब्राहम को, अय्यूब को सब कुछ अगर दुगना रीति से दिए, मेरी पत्नी तो वही है, वही देखिए। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में, बच्चे तो दोबारा दिए, 10 बच्चे मर गए तो दोबारा दिए। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में है, अय्यूब को डबल दुगना लौटा दिए, बट पत्नी को नहीं लगा। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं सच कह रहा हूं, ये थोड़ा सा कुछ लोग को बुरा भी लग सकता है, फिर भी एक बात पूछना चाहता हूं, अगर अय्यूब को ज्यादा टार्चर करती तो अय्यूब की पत्नी खड़ी थी शैतान की वजह से, फिर भी परमेश्वर ने माफ कर दिया, वहां पर अय्यूब भी माफ कर दिए। मूर्ख जैसा क्यों बात कर रहा था कि बोला वो शैतान बन गया। अगर वो शैतान से ग्रसित होती कौन? अय्यूब की पत्नी, और पति को परेशान करते रहती तो प्रभु हटा देता उनको। हालेलुया। पर परमेश्वर का मर्जी ऐसा नहीं। परमेश्वर अय्यूब को भी ठीक कर दिया, और मेरे प्रिय, उसकी पत्नी को भी सोच विचार बदल दिए। नहीं तो प्रभु प्रभु करते रहते होगा, परमेश्वर को गाली दे दो, परमेश्वर को श्राप दे दो, ठोसो और मर जाओ। कौन बोल रहे? अय्यूब की पत्नी बोल रही है, किसकी वजह से? परेशानी की वजह से, गरीबी की वजह से, शैतान प्रेरित करने की वजह से, शैतान प्रेरित करने की वजह से, और अय्यूब की सिचुएशन, बीमारी की वजह से। गरीब होंगे तो कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। मैंने 24 साल की सेवा में देखा, मैं सोचता था 16-17 साल तक मैं यह सोचता था, अरे आत्मिक रीति से बनना है, आत्मिक रीति से इस्तेमाल होना है, वो काफी है। और मेरे को बाइबल में एक छोटा सा इंस्टेंट, एक बड़ा सा शहर था, एक छोटा सा शहर था, उसमें है एक छोटा सा गरीब रहता था, छोटे से घर। और प्रभु के वचन में उस नगर में एक बड़ा सा राजा हमला करता है, और वो छोटा गरीब जो बुद्धिमान थे, उस बड़ा राजा का चुलबुली से उस नगर को बचा लेता है। और वहां पर उस गरीब ने बचा लिया बेचारा, वो नगर वाले सब भूल गए, वो नगर वाले भूल गए। देखो, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी वाली आत्मा जो है बहुत इंटेलिजेंट डीमन होता है, इंटेलिजेंट डीमन।
कुछ लोगों को मेरे प्रिय भले काम जो करते हैं वो बुलवा देती है शैतान, स्मरण मिटा देती है ताकि उसको इनाम मत मिले, उसका अटेंशन ना मिले। यीशु के नाम से आज के दिन से आपका इनाम आपको मिलने पाए, आपका हिस्सा आपको मिलने पाए, आपका प्रॉपर्टी आपको मिलने पाए। मेरे प्रियो, आपको जो चाहिए वो आपके पास आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों को कोई धोखा नहीं दे सकते। धोखा देंगे तो प्रभु दुगना वापस भी करेंगे। हालेलुया। धोखा नहीं हो सकता। अगर यानी वो सही नहीं रहेंगे तो अलग बात है। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत आशीष देते हैं। चलिए, हमारे पास टाइम बस थोड़ा समय बचा है। मेरे प्रियो, कितना ट्रांसफर हुआ है? लाबान का धन इसराइल को ट्रांसफर हुआ। चौथा, फिरौन और पोतीफर का धन यूसुफ को ट्रांसफर हुआ। इसका धन किसको? पोतीफर का और फिरौन का किसको ट्रांसफर हुआ? आपको पता है यूसुफ जो थे 4 पद मिला यूसुफ को, एक नहीं। कितना पद? 4 पद। पहला पद मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिए, यूसुफ जो थे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मिस्र में। नंबर 2, यूसुफ को जो 4 पद मिला, दूसरा पद उसको जो मिला फूड मिनिस्टर। फूड मिनिस्टर को क्या कहते हैं? खाद्य मंत्री, आहार शाखा मंत्री। वही गेहूं को बेचते थे, खरीदते थे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा प्रभु की वचन में है, लेन देन वही करते थे। फाइनेंशियल मिनिस्टर के रूप में रखा। फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी पूरा फाइनेंस को वही देखते थे। चौथा और एक पद मिला वो है मेरे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। पोतीफर के घर में भी वो होम मिनिस्टर थे, जेल में भी वो होम मिनिस्टर थे, और फिरौन के साम्राज्य में भी वो होम मिनिस्टर थे। एक व्यक्ति को 4 पद मिला तो वो अमीर हो गरीब हो? अमीर है। हालेलुया। धीरे से क्यों कह रहे हो? हालेलुया। अमीर है गरीब हो बेटा? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में है मेरे प्रिय, फिरौन का और पोतीफर का धन यूसुफ को मिला। आज मेरे प्रिय, जितना भी गया ना अधिकतर मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, दुष्ट लोग का संपत्ति धर्मी लोग के लिए परमेश्वर रख छोड़ता है। हमको दुष्ट लोग करने चाहिए। जो हमारा बाप दादों का है, जो परमेश्वर की वादा करता, जो प्रभु देना चाहता है, वो हमें चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? अरे प्रभु देना चाहता तो लेने में क्या परेशानी है आप लोग? हालेलुया। जितना लेना चाहिए ले लो, जितना मांगना चाहते हो मांगो। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मिलेगा। आप लोग को मिलता नहीं है क्योंकि मांगते नहीं हो। मांगते तो ढंग से सही रीति से नहीं मांगते, इसीलिए मिलता नहीं। तुम झगड़ा रगड़े में हिंदी बैंक में अच्छा, तुम झगड़ा रगड़े में फंसते हो, ऐसा लिखा है। आज मेरे प्रिय, हम लोग तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, जो लिखा हुआ है प्रभु की वचन में, ये जो कुछ मैं प्रचार कर रहा हूं परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है। ये प्रकाशन हमको मिला है, हम प्रचार कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये प्रचार पसंद नहीं आएगा, हमको पता है। हम लोग को नहीं, कुछ लोग जो नहीं देखो, और कुछ लोग को ज्यादा पसंद आएगा। क्यों? वेल्थ ट्रांसफर। हालेलुया। आज के दिन से है आपके अकाउंट्स में वेल्थ ट्रांसफर होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आज के दिन से आपके अकाउंट्स खाली नहीं रहेंगे।
हमेशा आशीष से भरा रहेगा। मैं लालच देने के लिए संदेश प्रचार नहीं कर रहा। वो 75 व्यक्ति क्या बोल रहा था पास्टर लोग, यीशु मसीह जीवित हो गए, जिंदा हो गए करके मैं पिया हूं, वो बोल रहा। मैं आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा से पिया हूं। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा से भर के मैं कह रहा हूं, आनंदित होकर कह रहा हूं, आज के दिन से मेरे प्रियो आपकी कलीसिया में, आपकी सेवकाई में धन आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके मेरे प्रियो आपके मिनिस्ट्री में धन आने पाए, आपके घर में धन की आशीष आने पाए, आपके मेरे प्रियो नौकरी में धन की आशीष आने पाए, आपके परिवार में धन की आशीष आने पाए, आपके घर बनाने के लिए धन की आशीष आने पाए, आपके बच्चों की शादी विवाह करने के लिए धन की आशीष आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा हो गया तो पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा क्या नहीं मिलेगा पता। 153 प्रकार का आशीष मिला। हालेलुया। यीशु मसीह की सच्चाई बाद में पढ़िएगा। जी उठने के बाद दहन और जाल डालना करके पतरस को बताया। जब वो जाल डाल दिए 153 प्रकार का बड़ी मछलियों से वो जाल भर गया। ये जी उठने के बाद हुआ। मेरे प्रिय 153 प्रकार का जो बड़ी मछली है हमारे जीवन में 153 प्रकार का आशीषों के भी दर्शाता है और 153 प्रकार का देशों में भी हम जा सकते यीशु के नाम से। हालेलुया। धन के बिना चले जाएंगे क्या हम लोग बाहर देश? धन के बिना चले जाएंगे क्या बाहर देश? कैसे? वीसा आने से चले जाएंगे। हाँ, पासपोर्ट हो तो चले जाएंगे। छूट रहेगा तो चले जाएंगे, बुलाएंगे तो जाएंगे। पैसा नहीं देंगे तब मत जाना है। टिकट के लिए पैसा नहीं लगेगा, विषय को पैसा बोलते हैं। वीसा अलग होता है, टिकट अलग होता है, पासपोर्ट अलग होता है, सब अलग होता है। आज के समय पे बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? धन, रुपया, सब कुछ प्राप्त होता लिखा है। देखा, परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ही वो रुपया भी देता है ताकि हम लोग के पास सब कुछ आ सके, इवन धन भी, धन का आशीष भी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग कहीं भी जाएंगे, आने जाने का लेकर जाना है, परेशानी में नहीं पड़ना है, क्योंकि वहां पर कई कई जगह पे देंगे, कई कई जगह पे नहीं भी देंगे। दे या ना दे, परमेश्वर देंगे हमको। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, विश्वास से सब कुछ करना है। अगर हो सकेगा तो विश्वास से भी काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यूसुफ के बारे में लिखा रहता है, 4 पद मिला और यूसुफ को प्रभु की वचन में 39 चैप्टर प्रभु की वचन में आप पढ़ सकते हैं 5 और 6 आयत। जब उसने उसको 5 अपने और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। हालेलुया। जब उसने हाँ, यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के धन पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसको जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। यहोवा का क्या होने लगे? इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी छोड़ बस अपने संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। हालेलुया। आप लोग का कैसा ही होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आप लोग के पास भी संपत्ति आने पाए, आप लोग के पास भी मेरे प्रियो बहुतायत आशीष आने पाए। क्यों? क्योंकि अंत के दिनों में सब चाहिए हमको।
ताकि प्रभु के लिए अच्छे से सेवा कर सके, प्रभु के लिए कलीसिया बना सके, कलीसिया में अच्छे से बीज बो सके, परमेश्वर की सेवक लोग को ताकि मदद कर सके, परमेश्वर की सेवकाई को आगे ले जा सके। हालेलुया। मेरे प्रिय, दाऊद ने मंदिर बनाया, सोलोमन ने मंदिर बनाया, उसका मैप दाऊद ने तैयार करवाया। आज मेरे प्रिय, दाऊद के पास, सोलोमन के पास अगर धन नहीं होता, सोना नहीं होता, तो कैसे मंदिर परमेश्वर के लिए बना पाते? आज मेरे प्रिय, सेवकाई में, हमारे जीवन में मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ 100 में 90% काम जो है 100 में 100% परमेश्वर से होता है। मेरे प्रिय, 100 में 90% काम जो है धन के द्वारा होता है। आज वो धन नहीं रहेगा तो टेंशन, फन एंड फ्रस्ट्रेशन। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ जिसके पास धन है उसके पास उसको फन है, जिसके पास धन नहीं है उसके पास फ्रस्ट्रेशन। आज कहना चाहता मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में परमेश्वर है तो सब कुछ है। परमेश्वर आपके जीवन में रहेंगे, वो आपको सब कुछ देंगे, धन का आशीष भी देंगे। याद रखना, मैंने परमेश्वर बदला नहीं है, सब कुछ बदल देता है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। वो हमारे लिए कंगाल होकर कंगाल बना, ताकि हमको कंगाल बनाने के लिए, ऐसा लिखा है क्या? हमें धनी बनाने के लिए। इस आयत में भी ट्विस्ट, इस आयत को भी दूसरा जगह बताते हैं ये धनवान होना, इन्हें आत्मिक धनवान होना है, ऐसा बोल के धन का पीछे नहीं करते कुछ पास्टर्स, कुछ सेवक लोग। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग को स्वर्ग में भी धनवान होना है, परमेश्वर के दृष्टि में भी संपन्न होना है, इस संसार में भी संपन्नता आशीष को हमारे पास होना चाहिए। मेरे प्रिय, संपन्नता गलत नहीं है, उसके ऊपर दिमाग लगा के परमेश्वर को समय नहीं देना, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना, कलीसिया नहीं जाना, वो गलत है। परमेश्वर की सेवकाई में नहीं देना, नहीं बोलना, ये गलत है। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय, पोतीफर का सब कुछ किसको मिला? यूसुफ। फिरौन का किसको मिला? वो भी यूसुफ को। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं 41 का, प्रभु की वचन में 41 का 40, 41, 42, 43, जल्दी। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दिए, और उसको बढ़िया मलम के वस्त्र पहनावा दिए, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। हालेलुया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। मिस्र के सारे देश के ऊपर क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं यूसुफ परमेश्वर के एक आशीषित व्यक्ति बाइबल में हम देख सकते हैं, 4 पद में लाकर। आज मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में बाइबल में उसी अध्याय में नीचे हम देखेंगे कुछ आयत के बाद, वहां पर गेहूं का बिक्री, बेचना खरीदना सबका, यानी जमीन लेते थे और गेहूं को बेचते थे और गेहूं को खरीदते थे। जमीन को मेरे प्रिय, पूरा ये इतना अच्छा रहता है प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो, इतना अच्छा विषय लिखा रहता है प्रभु की वचन में, पूछो मत। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा करने जा रहे हैं। 4 बताया हूँ, 3 और बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं बस 5-10 मिनट। चौथा, मिस्र का धन इस्राएली प्रजा को ट्रांसफर हुआ। मिस्रियों का सोना चांदी, मिस्र का धन इस्राएली को ट्रांसफर हुआ।
इजिप्ट बर्फ इस्राएली प्रजा के पास आ गया, मिस्र देश में। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के वचन में कल भी बताया था, निर्गमन की पुस्तक 2 आयत नोट कर सकते हो प्रभु के वचन से। 12 अध्याय 35-36, 12 अध्याय 35-36। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह वो सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में सोना चांदी मिस्र का इस्राएली का हो गया, इस्राएली प्रजा का हो गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर में कहना चाहता हूं, परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। आपका जो है वो आपको दिला के रहेंगे। मेरे प्रियो, दाऊद के ऊपर उंडेलने वाला अभिषेक का तेल परमेश्वर किसी दूसरे के ऊपर नहीं उंडेले। आपको देने वाला आशीष किसी और को नहीं देंगे। आपका आशीष आपका है, आपका अभिषेक आपका है, आपका चमत्कार आपका है, आपका मिरेकल्स आपका है। तो और बता कर हम समाप्त करेंगे प्रभु के वचन से। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में जहां पर देखिए सोल का धन वो हटा दूंगा बोला, परमेश्वर सारा हटा के पूरा दे दिया। सौल राजा का धन दाऊद को गया। वजह क्या है मालूम? वो अभिषिक्त थे जरूर, और दाऊद के खिलाफ गए। 13 बार 14 साल में 13 बार फेंका था दाऊद के ऊपर। एक भी बार वो बाला जो फेंका था वो लगा नहीं, निशाना चुका। जोनातान के ऊपर एक बार फेंका था, 14 साल में 14 बार बाला फेंका था मारने के लिए दाऊद को। सौल एक भी बार लगा नहीं था, क्योंकि दाऊद अभिषिक्त व्यक्ति था। और यहाँ पर सौल अपना अभिषेक को, अपना पवित्र आत्मा को वो गवा चुका था। आज मेरे प्रिय हो, जोनातान के ऊपर वो बाला जो फेंका था वो लगा नहीं था, क्योंकि वो अभिषिक्त परमेश्वर के मेरे प्रिय अभिषिक्त व्यक्ति दाऊद के अंडर कवर में था, दोस्त बना के रहता था। अभिषिक्त लोग के ऊपर शैतान जितना भी दुष्ट लोग, जादू टोना करने वाले लोग जो भी फेंकेंगे निशाना छूट जाएगा। और वे अपने अभिषिक्त लोग के संपर्क में, अभिषिक्त लोगों के छागर के नीचे जो रहते हैं, यीशु के लहू के अंडर कवर में लोग, पवित्र आत्मा के अधीन में जो रहते हैं, अभिषेक के अधीन में जो रहते हैं, उनके ऊपर शैतान का दावा नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को ऐसा लगता है कब छोड़ेंगे पास्टर जी आपको, ऐसा उदास होकर कुछ लोग देख रहे, ऐसा लग रहा है। इतना अच्छा संदेश मैंने ये संदेश ये अपना परिचय में दे देता है, कोई और देता। मास्टर साहब ने कुछ अच्छा देके चाहिए करके बोले, और अगुवाई मिला तो ये देके जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा इतना सालों में ये कभी प्रचार नहीं किया, अपना तक करता हूं। आज क्यों प्रचार करता हूं? क्योंकि आज पुनरुद्धार का दिन है, यीशु मसीह जी उठने का दिन है करके ये आशीष आप लोग को भी प्राप्त होने बाहर से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, कहां से क्या ट्रांसफर होकर मेरे अंदर मेरे अकाउंट में आता मुझे कुछ पता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे प्रिय, पिछले 14 साल से छत्तीसगढ़ में रहते हुए पूरा नॉर्थ इंडिया में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मीटिंग्स होते हैं। कोरोना के टाइम पे ऑनलाइन पे 650 लाइव प्रोग्राम किए थे, 650 लाइव प्रोग्राम। मास्टर सुधाकर बेसिक मिनिस्ट्रीज करके यूट्यूब का हमारा चैनल है, प्रॉफेट सुधाकर बेसिक मिनिस्ट्रीज करके
फेसबुक में मेरा चैनल है और मेरे पे जूम में, गूगल मीट पे, इवन नॉर्मल मैसेंजर कॉल पे, साधारण कॉल पे, कॉन्फ्रेंस पे वचन प्रचार किए थे। हालेलुया। कोविड के टाइम पे भी रेस्ट नहीं किए। सुसमाचार का बोझ परमेश्वर उतना नहीं है। जो बीज बोलते रहते हैं उसका आशीष हाई लेवल पे रहता है। जो परमेश्वर की सेवकाई जो ईमानदारता से करते हैं, जो परमेश्वर के दृष्टि में, मेरे प्रिय, परमेश्वर के सेवकाई में मिशनरी बन के सेवकाई करते हैं, या मेरे प्रिय एक प्रभु के बोझ को लेकर, जो प्रभु के क्रूस को उठाकर जो दौड़भाग करते रहते हैं, अगर आप मिशन में हैं, परमेश्वर के हाई लेवल की प्रोविजंस मिलेंगे, ऊंचाई की आशीष मिलेंगे, अलौकिक उपलब्धियां उपलब्ध कराएंगे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जीवन से हम लोग चीफ मिनिस्टर से भी बढ़कर होते हैं परमेश्वर का दास, प्राइम मिनिस्टर से भी बढ़कर होते हैं परमेश्वर के दास, अमेरिका के प्रेसिडेंट से। हालेलुया। मेरे सौल का धन किसको गया? दाऊद को गया। उसने हफ्ता दूंगा करके वादा किया और बाद में कुछ नहीं दे रहा था, तो परमेश्वर उसको हटा दिया। पूरा 3 दिन 3 रात में 72 आवर्स में परमेश्वर सौल को उसकी बेटा को हटा दिए और पूरा राज्य, पूरा धन दौलत दाऊद को सौंप दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, 3 दिन 3 रात जागृत देखिएगा। योना मछली के पेट में थे, 3 दिन 3 रात को उसको बाहर उपवास प्रार्थना करी, रानी बन गई थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह 3 दिन 3 रात भूगर्भ में गए और का पूरा खजाना खाली कर दिए। पुराना नियम के 4000 सालों से जो पैराडाइज अब्राहम का बोध जो बताया गया बाइबल में, वो पृथ्वी के नीचे 5 जगह होता है पृथ्वी के बीच में। उसमें पहला जगह में धर्मी जन की आत्माएं, वो धर्मी जन की आत्माओं को खाली कर दिया, वहां से हटा कर ले जाके स्वर्ग में रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में 72 आवर्स में परमेश्वर, मेरे प्रिय, सौल को हटा के, क्योंकि उसने वादा किया जो गोलियत को मारेगा उसको अपना राज्य दूंगा और समाज बनाऊंगा। उसने वो वादा को भूल गए। वो बेन्यामीन के गोत्र से थे सौल, पर परमेश्वर का राजाओं के राजा वो आना, वो यूदा गोत्र से होना चाहिए। उस यूदा गोत्र का किंग कौन है कहने से दाऊद राजा। हालेलुया। इस्राएल देश में ग्रेटेस्ट किंग कौन है कहने से दाऊद को ही कहते हैं। दाऊद एक राजा। आज मेरे प्रिय, भेड़ बकरों को चराने वाला व्यक्ति क्या बन गया है? एक रिच पर्सन बन गया, एक धनवान राजा बन गया। उसने परमेश्वर की भवन बनाने के लिए, उसने परमेश्वर के भवन बनाने के लिए मेरे प्रियो लगभग 66 युद्ध में लड़ाई किए। 66 बैटल्स, 66 युद्ध में लड़ाई करके हर युद्ध में जय प्राप्त किए और उसको सोना चांदी मिलता। जो मिला था उसको भंडारे में इकट्ठा करके अपने खुद की खजाना से, उसकी खुद की खजाना से प्रभु के भवन बनाने के लिए 40,000 करोड़, अभी के टाइम पे 40,000 करोड़ धन दौलत की संपत्ति उन दिनों में परमेश्वर के भवन बनाने के लिए उसने दी। 40,000 करोड़ का एक डॉलर है ना 90 रुपए से भी ज्यादा होता है। 40,000 करोड़ डॉलर्स
वो परमेश्वर के भवन बनाने के लिए खुद की पर्सनल अकाउंट से दिए और 66 युद्ध में जितना जीत के लाया वो सब बहुत को बनाने के लिए दे दिए उसको। हालेलुया। वो देने के बाद भी उसके बाद बहुत कुछ बच गया था, जो बच गया था वो सुलेमान को दे दी। 7th वेल्थ ट्रांसफर दाऊद को एक का नहीं, दाऊद को कई तो ट्रांसफर हुआ है। 66 युद्ध में जय प्राप्त किया। 66 युद्ध का सारा धन सोना चांदी वो दाऊद के अकाउंट में गया। हमारे पास 66 पुस्तक है ना, बाइबल में पुराना नियम में 39 पुस्तक होते हैं और नया नियम में 27 पुस्तक होते हैं। ये पूरा 66 बुक्स का अच्छे से पढ़ोगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में जैसा दाऊद के जीवन में वेल्थ ट्रांसफर हम देख सकते हैं। सब युद्ध का जिन जिन से युद्ध किया उसका सब इसका हो जाता है। आज मेरे प्रिय हम लोग अगर परमेश्वर की सामर्थ्य से गोलियत को नष्ट करने वाला होंगे तो हम परमेश्वर की वचन में मेरे एक आयत को देखते, पहला शमूएल की पुस्तक 17 अध्याय 26 आयत 25-26 और उसी अध्याय का आप लोग देख सकते हैं 53 आयत। पहला शमूएल 17 अध्याय 25-26 और 53 आयत। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा है, इससे वह इस्राएलियों को नहीं मारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। और तब दाऊद ने उन पुरुषों में से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस परिस्थिति को मार के इस्राएल के नाम धरायत करेगा उसको उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित परिस्थिति क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को बस प्रभु की वचन में बाद में दूसरा शमूएल 8 अध्याय पूरा पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 8 अध्याय किसका दाऊद को मिला वहां पे लिस्ट लिखा रहता है। दूसरा शमूएल 8 अध्याय में पूरा देखेंगे फिलिस्तियों से लेकर सारा राजा लोग को जिसने दाऊद हराया वो सारा दाऊद को मिला ट्रांसफर्स। मेरे प्रिय फिलिस्तियों का और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ शाऊल का वेल्थ दाऊद को ट्रांसफर हुआ। लास्ट और फाइनल प्रभु की वचन में मेरे प्रिय लास्ट और फाइनल प्रभु की वचन में दाऊद का सारा धन दौलत और संपत्ति सब कुछ सोलोमन को ट्रांसफर हुआ। दाऊद परमेश्वर की वचन में दाऊद का सारा चीज सोलोमन को ट्रांसफर हुआ। दाऊद का सारा धन दौलत सोलोमन को ट्रांसफर हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय आज ये संदेश आप लोग के बीच में रखने का बताने का इंटेंशन ये है, आज के दिन से आप लोग के जीवन में भी बहुत कुछ आने पाए यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में भी बहुत कुछ आने पाए। 28 अध्याय लास्ट विषय है, पहला इतिहास की पुस्तक प्रभु की वचन में 28 अध्याय 12 से वो पूरा आखिरी तक है, क्या दे दिया 21 तक है, 12 से 21 तक। इसमें 2 दिन आए, 12, 13, 14 पड़ेगी बस। और यहोवा के भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियां
हम परमेश्वर के भवन में भंडारों और पवित्र वस्तु के भंडारों के जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से मिले थे वे सब दे दिए। फिर याजकों और लेवियों के दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने का पात्रों के निमित्त सोना तोड़कर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तोड़कर सोने के दीपों के लिए और उनके दीपकों के लिए एक दीवन और दीपों का सोना तोड़कर चांदी के दीपों के लिए एक दीवन वो पूरा सब कुछ सोलोमन को दे दिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? दाऊद का सारा सोलोमन को दे और बाकी ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब बच गया है हम लोग। क्या हम लोग आज मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 8 का 3-4 आयत में जैसे लिखा हुआ है, हमें धनवान बनाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे कंगाल बना है। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह क्रूस पे अपना आप को समर्पण करके मेरे प्रियो रोमियो का 8 का 31 और 32 आयत के अनुसार वो अपने आप को मेरे प्रिय परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो हमको सब कुछ क्यों ना देगा? सब कुछ क्यों ना देगा? यानी सब कुछ देगा। नेक्स्ट ट्रांसफर जो है, नेक्स्ट गलत ट्रांसफर जो है मेरे प्रिय यीशु मसीह बाइबल में वो धनवान होकर कंगाल बना है आपको गरीब बनाने के। गोल्ड इज माइन, सिल्वर इज माइन, ऐसा कहता है परमेश्वर। सोना मेरा है, चांदी मेरा है। वो डायमंड प्लैनेट यीशु मसीह। आज यीशु मसीह का सारा चीज सब कुछ। मैंने कल कुछ तीसरी राष्ट्र में 3-4-5 आयत पढ़ाया था कल। टाइप का भविष्यवाणियां करके धन का मेरे प्रिय कुछ आयत पढ़ाया था कल। आइज़ाया का 66 का 12, आइज़ाया का 61 का 6, आइज़ाया का 60 का 5 आयत, आइज़ाया का 45 का 3-4 आयत जो पढ़ाया था। मेरे को नेक्स्ट गलत ट्रांसफर जो है वो हिट लिस्ट में आपका नाम है, वो हिट लिस्ट में मेरा नाम है, वो हिट लिस्ट में आप लोग का नाम है। आप लोग के सबके जीवन में परमेश्वर का हेवनली अकाउंट में है, हेवनली बैंक में आप लोग के लिए मेरे लिए परमेश्वर कुछ ट्रांसफर करना चाहते हैं स्वर्गीय अकाउंट से, स्वर्गीय बैंक से। तो अगर आप लोग अगर आमेन कहेंगे, अगर आप लोग लेना चाहेंगे वो मिलेगा जो अब तक मिला नहीं है। हालेलुया। वो पाएंगे जो अब तक पाया नहीं है, वो देखेंगे जो अब तक देखे नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय वो 7 वेल्थ ट्रांसफर बाइबल में है। 8वां वेल्थ ट्रांसफर आपका है मेरे प्रिय। बाइबल में 8वां नंबर जो है द नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग, नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह आज जी उठने का दिन है और आज के दिन से आपके अकाउंट्स में, आपके फाइनेंस में, आपके घर में विशेष चमत्कार होने पाए, विशेष अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्यकर होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, धन की आशीष होने पाए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, आर्थिक तंगी खत्म होने पाए यीशु के नाम से, गरीबी वाली आत्मा नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, खर्चा वाली आत्मा खत्म होने पाए यीशु के नाम से, कभी रहती वाली जीवन समाप्त होने पाए यीशु के नाम से। आज के दिन से स्पिरिट ऑफ लॉसेस, नुकसान करने वाली आत्मा नष्ट होने पाए आपके जीवन से। और फाइनेंशियल एंजल्स जो फाइनेंस को आपके जीवन में लाने की स्वर्गदूत को परमेश्वर रिलीज करने पाए हेवनली अकाउंट से स्वर्गीय धन आपके जीवन में आने पाए, आपके घर में आने पाए। मेरे प्रिय साथ ही साथ फिजिकल वेल्थ भी आने पाए, आत्मिक धन स्पिरिचुअल वेल्थ भी आने पाए। हालेलुया, हालेलुया।
संदेश के द्वारा, इस संदेश के द्वारा मेरे प्रियो आपके जीवन में रुका हुआ पैसा वापस आने पर यीशु के नाम से, जो लोग रोक के रखे आपकी प्रॉपर्टी वो वापस मिलने पर यीशु के नाम से। मेरे प्रियो बाइबल में ऐसा कुछ 4-5 लोग हैं जो खो चुके थे, धन दौलत, उनको वापस मिला दुगुना रीति से। वैसा आप लोग को भी मिलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बाइबल में है 15 अध्याय में 3 चीज खो गए थे लूका रचित सुसमाचार में। भेड़ खो गई थी, वापस मिल गई। गुणाव पुत्र खो गए थे पिता, वो वापस मिल गया। और मेरे प्रियो एक सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, सिक्का खो गए थे वो वापस मिला। उसी प्रकार यीशु के नाम से आपके कलीसिया में आप लोग जो भी खो चुके होंगे वो सब कुछ वापस आने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका खुशी वापस आने पाए, आपके जीवन में आपकी तबीयत खो चुके होंगे वो तबीयत वापस आने पाए। मेरे प्रियो आपके परिवार, आपके जीवन में जो कुछ शांति, खुशी, मेरे प्रियो प्रार्थना जीवन, जो कुछ खो गए होंगे आज के दिन से वो सब कुछ मेरे प्रिय परमेश्वर वापस करने पाए, ट्रांसफर करने पाए, रिटर्न आने पाए, और आप लोग आशीषित जीवन, अभिषेक से भरा हुआ जीवन, संपन्नता के जीवन परमेश्वर देकर आप लोग को आशीष प्रदान करे और अभिषेक प्रदान करे और खुशी प्रदान करे। और याद रखना हम लोग गरीब नहीं है। परमेश्वर अयुब को पूर्व देश में, पूर्व दिशा में, उस देश में बड़ा धनी बनाया। अयुब 1:10 में लिखा रहता है, अयुब के पुस्तक 1:2-3 में लिखा रहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसको आशीष देने के कारण उसकी संपत्ति, उसका सारा चीज बढ़ता गया। उसी प्रकार मेरे प्रियो परमेश्वर आपको ट्रांसफर मारना चाहते हो आपकी अकाउंट में जो आपको चाहिए। के बारे में बात करो, जो आपको चाहिए सिस्टर वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। जो आपको चाहिए ब्रदर वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। बट रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। आज प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे, प्रार्थना करते करते सारा ट्रांसफर, परमेश्वर मेरे प्रियो मेडिकल मनी भी रिलीज कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेडिकल मनी भी परमेश्वर रिलीज कर सकते हैं, ट्रांसफर मार सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज के दिन से आप लोग के जीवन में कोई कमी घटी ना हो, आपके जीवन में कोई गरीबी ना हो, आपके जीवन में कोई परेशानियां, कोई तकलीफ मत हो, हमेशा खुश रहे, आशीषित रहे। ये मेरी प्रार्थना है आप लोग के लिए। जैसा बाइबल में लिखा है, योना की 3 पत्री 2 आयत में, मेरी प्रार्थना है जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे, बड़ा चंगा रहे। हालेलुया। चांगला रहे। हालेलुया। स्वस्थ रहे। हालेलुया। अच्छा रहे। हालेलुया। మంచిగా ఉండాలి। हालेलुया। ऐसा ही हो, कैसा ऐसा ही हो। हालेलुया। संदेश के द्वारा प्रभु ब्लेस करे। सुंदर अवसर देने के लिए, सुंदर समय देने के लिए मैं परमेश्वर के प्रभु के हमारे बहुमूल्य कीर्तिदास मोहम्मद रामटेके जी को, उनके परिवार को और गलीशा के प्राचीनों को, पास्टर रमेश्वर जी को हमें सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस संदेश को मैं समाप्त कर रहा हूँ। मेरे प्रिय 7 वेल्थ ट्रांसफर्स, 7 मनी ट्रांसफर्स बाइबल में लिखा हुआ है। 8वां आपका है, 8वां आपका है। यीशु के नाम से आज के दिन से आपके जीवन में परमेश्वर का ट्रांसफर होने पाए। परमेश्वर का धन, आत्मिक धन, स्वर्गीय धन, भौतिक धन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने पाए। हालेलुया। सोना चांदी आप लोग के पास आने पाए यीशु के नाम से, आपकी कलीसिया में आने पाए, आपकी सेवकाई में आने पाए, वो कपड़ा आने पाए यीशु के नाम से, वो प्रॉपर्टी, वो घर, वो कार्स, वो जो भी है सब कुछ आ जाएंगे यीशु के नाम से आज के दिन से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करके समाप्त करूं।
हालेलुया सर्व उभे राहू यावेळेस. देऊ का? तुमचा विश्वास आहे का तुमच्या अकाउंट मध्ये पैसे ट्रान्सफर होणार? उभे राहा. आपण सर्वजण आनंदित आहात? किती लोकांना पैसे पाहिजे? पैसे म्हणा बाजूवाल्याला म्हणा की आज नक्कीच तुझ्या अकाउंट मध्ये पैसे येणार, ट्रान्सफर होणार. म्हणा सर्वजण म्हणा, जोराजोराने म्हणा, आवडीने म्हणा, आनंदाने म्हणा, खुशीने म्हणा. आज नक्कीच तुझ्या मनी ट्रान्सफर, मनी मिराकल्स होणार. म्हणा पैसे जमा होणार, तुझ्या अकाउंट मध्ये पैसे जमा, हात मिळून म्हणा. आज पुनरुत्थान मध्ये, येशूच्या पुनरुत्थान मध्ये तुझ्या अकाउंट मध्ये पैसे ट्रान्सफर होणार. बाजूवाल्याला म्हणा, हात पकडून म्हणा, जोराने म्हणा, जोराने म्हणा. आज आपके अकाउंट में मनी मिराकल होगा यीशु के नाम से. बोलिए, सब लोग बोलिए, हाथ मिलाकर बोलिए. आज आपके अकाउंट में, आज आपके अकाउंट में मनी मिराकल होगा, मनी मेरेकल होगा, मनी मिराकल होगा. मनी मेरेकल होगा. बोलो यीशु मसीह की जय हो. ठीक है. आपके अकाउंट में अभी आएगा. उससे पहले हम लोग अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे भेंट के द्वारा. जितना परमेश्वर ने पुनरुत्थान मतलब अपना जीवन बलिदान किया और जी उठा, तो आज निश्चित रूप से होगा. इसके बाद जब हम परमेश्वर के भवन में ट्रांसफर करेंगे तब. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं? आइए हम इस गीत को गाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फिलहाल ट्रांसफर करेंगे. जितना ट्रांसफर करेंगे उतना ज्यादा ट्रांसफर आपके अकाउंट में दिया जाएगा. दो तुम्हें दिया जाएगा. सब लोग बोलिए, दो तो तुम्हें. अरे आप लोग खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है. चलो आइए हम स्तुति जोराने आपण गाणं म्हणू, नाचत गाऊ म्हणू आणि तोपर्यंत ट्रान्सफर मागू. ठीक आहे. हालेलुया. देवाच्या कोणामध्ये हालेलुया. येणाऱ्या दिवसांमध्ये बस 5 मिनिट और पकडून. येणाऱ्या दिवसांमध्ये जर तुमच्याकडे असं कॅश वगैरे नसेल तर इथं उपलब्धता होईल. जसं गुगल नाही का, येणाऱ्या दिवसात होणार. ठीक आहे. कारण तुमच्याकडे तेवढाच पैसा नाही तर त्याच रीतीने तुम्ही पण देवाला अर्पण करावा. ठीक आहे. देवाला हालेलुया. तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा.
त्याच्यामध्ये अश्विनीताई ठाकूर आहे, ते भेटसाठी प्रार्थना करणार. तुम्ही जे पैसे दिले त्या प्रित्यर्थ देव तुम्हाला वापस करण्यासाठी त्यांनी प्रार्थना करणार. ठीक आहे, आपण सर्वजण डोळे बंद करू आणि परत प्रभू घ्यायचा. आपण भेटसाठी प्रार्थना करू. सर्वजण डोळे बंद करा. थँक्यू जीसस. धन्यवाद, स्तुती करते महान पवित्र परमेश्वर. प्रभू या अंतिम दिवसामध्ये जेव्हा तुझ्या सानिध्यामध्ये होतो आणि तेव्हा पवित्र राजा तुझ्या या राजाच्या भंडारासाठी पवित्र राजा येथे दानदशम त्यांनी काढले आहे. पवित्र राजा ज्याच्या त्यांच्या देवा परमेश्वर पिता प्रभूंनी जे त्यांनी आपल्या स्वमुखाने दिलेल्या आहेत राजा, मनातून दिलेल्या आहेत राजाने, त्या प्रत्येकावर तुझा आशीर्वाद दे पिता. आणि जेव्हा प्रभू त्यांच्या संपूर्ण कार्यामध्ये आशीष बरकत देता की जेव्हा प्रभूजी त्यांनी खरोखरच देवा एक आपले विश्वासयोग्य जीवन त्यांचे बनावे आणि प्रभूसाठी त्यांना संपूर्ण त्याचं कार्य पूर्ण करावा. राजा पवित्र देवा तुला धन्यवाद देते की त्यांच्या सर्व कार्यामध्ये तू आशीर्वाद दे आणि त्यांना जेव्हा प्रभूजी तू सुखरूपपणे सांभाळ. त्यांच्या सर्व कार्यामध्ये यश बरकत दे पिता. तुला धन्यवाद देते. सर्व काही तुमच्या हातामध्ये होते. प्रार्थना येशूची तुमच्या नावात मागते एक आणि मान्य आमेन. हालेलुया. बोले येशू मसीह की जय. बोले येशू मसीह की जय. यावेळेस आपण प्रभू भोजसाठी सर्वजण बसा. प्रभू भोजला तुम्हाला माहिती छोटीशी प्रभू भोजनासाठी प्लीज बसा. आपण प्रोग्रामच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहोत. काही काळजी करू नका. काही क्षणात सभा समाप्त होईल. ठीक आहे. तो प्रभु के पहले छोटी सी प्रार्थना, वो वेल्थ ट्रांसफर का संदेश हमने प्रचार किया. छोटी सी प्रार्थना उसके लिए उसके लिए हम लोग के पैसे छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ. प्रभु के दास के नाते महान परमेश्वर प्रभु जी के दिन के लिए परमेश्वर और प्रभु भोज में हम लोग चाह रहे परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता उसके पहले परमेश्वर प्रभु जी स्तुत्य पिता आप प्रभु जय के उत्सव में हमें लिए फिरते परमेश्वर. दूसरा कुरिन्थियों का 14 में लिखा है महान परमेश्वर आज प्रभु जी फाइनेंशियल मिरेकल्स आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए के नाम से फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते. जैसा 7 वेल्थ ट्रांसफर्स के बारे में हमने सुना है परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ पिता प्रभु जी उसी प्रकार परमेश्वर महान पिता हमारे जीवन में भी पिता प्रभु जी स्वर्ग के अकाउंट से पिता स्वर्गीय बैंक से परमेश्वर प्रभु जी हमारा जीवन में पिता प्रभु जी स्तुत्य पिता वेल्थ ट्रांसफर होने पाए के नाम से हमारे जीवन में पिता हमारे घर में हमारा प्रभु फाइनेंस में हमारा सेवकाई में आपका प्रभु जी बहुत आशीष आने पाए. अद्भुत कार्य आश्चर्य करवाने पाए. फंसा हुआ पैसा रिलीज होने पाए के नाम से. रुका हुआ पैसा वापस रिलीज होने पाए के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी. फाइनेंशियल अनॉइंटिंग के बारे में कल हमने प्रचार किए. प्रभु जी स्तुत्य पिता महान परमेश्वर आपके फाइनेंशियल अनॉइंटिंग प्रभु जी रिलीज होने पाए के नाम से. जिनके प्रभु जी परमेश्वर फाइनेंशियल मिरेकल चाहिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, रिलीज करता यीशु के नाम से. मिरेकल मनी रिलीज करता यीशु के नाम से पिता. आपके प्रिय के अकाउंट्स को पिता ब्लेस कीजिए परमेश्वर. प्रभु जी आपके प्रिय के प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर आपके प्रिय के फाइनेंस के पिता प्रभु जी ब्लेस कीजिए पिता. उजाला हो यीशु के नाम से, उजाला हो यीशु के नाम से. अभिषेक भक्त मिरेकल मनी रिलीज कीजिए पिता. प्रभु जी के लिए पिता सोने का सिक्का को आपने प्रभु निकलवाए. उसी प्रकार परमेश्वर हमारे प्रभु जी परमेश्वर फाइनेंस में पिता बदलाव आने पर यीशु के नाम से. हमारा फाइनेंस में पिता मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से.
प्रभु जी स्तुति पिता, खर्च से पिता आजाद करो पिता परमेश्वर, गरीबी से पिता आजाद करो पिता परमेश्वर, प्रभु जी कभी गति वाला जीवन से पिता आजाद करो परमेश्वर। रबा शलरबा आपकी प्रभु हेवनली प्रभु जी परमेश्वर, रबा शलरबा अंतर शलरबा आपके प्रभु जी स्वर्गीय धन को हमारे जीवन में प्रभु जी रिलीज कीजिए पिता, आपके प्रभु जी आत्मिक धन को हमारे जीवन में रिलीज कीजिए पिता, आपके प्रभु जी परमेश्वर आर्थिक धन को पिता, प्रभु जी अच्छा कर्मों का धन को पिता, प्रभु जी फिजिकल प्रभु जी परमेश्वर रबा शलरबा फिजिकल मनी को परमेश्वर रबा शलरबा मटेरियल वेल्थ को परमेश्वर आप रिलीज कीजिए आपके प्रिय के जीवन में, आप रिलीज कीजिए आपके प्रिय के जीवन में रबा शलरबा यीशु के नाम से। जो ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी स्तुति पिता जो देख रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके फाइनेंस को भी अच्छा कीजिए प्रभु जी रबा शलरबा। जो यूट्यूब में जो देख रहा है यीशु के नाम से, तो देखने चाह रहा है यीशु के नाम से इनका फाइनेंस अच्छा होने पाए, be wealthy in the name of Jesus, be prosperous in the name of Jesus, रबा शलरबा सफल होने पाए, प्रॉस्परस संपन्न होने पाए, be wealthy प्रभु जी धनी होने पाए, श्रीमंत होने पाए, और रबा शलरबा भाग्यवान होने पाए, रबा शलरबा तकदीर वाला होने पाए यीशु के नाम से पिता। महान परमेश्वर अंत के दिनों में हम लोग छी रहे परमेश्वर, आइज़ाया में जो धन के विषय में जो प्रोफेसीज लिखा हुआ है यीशु के नाम से हर एक वादा, हर एक भविष्यवाणी यीशु के नाम से अंत के दिनों के कलिशों में आपके फाइनेंस को मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर। महाराष्ट्र में पिता प्रभु जी स्तुतियों पिता, गढ़चिरौली जिला में परमेश्वर रबा शलरबा प्रभु जी स्तुतियों पिता, इस खोनसरी में पिता परमेश्वर हम लोग प्रभु जी आपके आत्मिक धन को खोलता यीशु के नाम से प्रभु जी रबा शलरबा। महाराष्ट्र के हर एक जिला को परमेश्वर, हर एक गांव को परमेश्वर, हर एक नगर को, हर एक को पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हमारा भारत देश हर पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, हमारा भारत देश पिता हर सेवक लोग को पिता आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे भारत देश में पिता रबा शलरबा अच्छे सेवकाई होने पाए, रबा शलरबा आशीषित सेवकाई होने पाए, रबा शलरबा अंदर शलरबा प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारा भारत देश में पिता आपके फाइनेंस को रिलीज कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता पूरा प्रभु जी रबा शलरबा एशिया में परमेश्वर हर प्रभु 7 कॉन्टिनेंट्स में पिता 7 वेल्थ ट्रांसफर्स रिलीज होने पाए इसी के नाम से रबा शलरबा प्रभु जी स्तुतियों पिता। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में रबा शलरबा अंदर शलरबा, अफ्रीका में प्रभु जी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका रबा शलरबा, यूरोप कंट्रीज में रबा शलरबा आपके उद्धार का सुसमाचार जाने पाए इसी के नाम से रबा शलरबा आपके ब्लेसिंग्स को प्रभु जी रिसीव करने पाए इंटरनेशनल वाइड प्रभु जी परमेश्वर, नेशनल इंटरनेशनल रबा शलरबा प्रभु जी विश्वासियों को आप ब्लेस कीजिए पिता, हिम्मत दीजिए, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, चमत्कार अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए, फाइनेंस को रोकने वाले हर एक चीज को मैं नष्ट करते हुए इस प्रभु जी प्रार्थना को मैं करता हूं आपके फाइल को रिलीज कीजिए पिता। प्रभु जी स्तुतियों ये फाइनेंस रिलीज होने से पहले आपके प्रिय की आत्मिक जीवन को, प्रार्थना जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को आप प्रभु जी स्तुतियों आप सही कीजिए पिता। प्रभु जी आपके प्रिय को पिता धर्मी और पवित्र बनाइए परमेश्वर। और प्रभु जी आप अपने आप को आज पवित्र करो, कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। रबा शलरबा यहोशुआ 3 का 5 और 7 आयत के अनुसार प्रोफेटिक के वर्ड में दे रहा हूं प्रभु जी आपके प्रिय पिता आश्चर्य कर्म देखने पाए, अद्भुत काम देखने पाए, प्रभु जी मान सम्मान को, आदर वाला सेवकाई को देखने पाए, आशीषित वाला कलीसिया को देखने पाए यीशु के नाम से आपके ब्लेसिंग्स के साथ प्रभु से मजबूत होने पाए, आशीषित होने पाए यीशु के नाम से। गरीबी हटा दीजिए प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, हर श्रापों को तोड़ दीजिए परमेश्वर, हर एक प्रभु जी को तोड़ दीजिए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी शैतान की चीजों को आत्माएं यीशु के नाम से हर एक प्रभु जी स्तुतियों जादू टोना की पावर्स को तोड़ दीजिए
कीजिए परमेश्वर, और फाइनेंस को रिलीज कीजिए परमेश्वर, और फाइनेंस को रिलीज कीजिए पिता, मेडिकल मनी को रिलीज कीजिए परमेश्वर, चमत्कार होने पर, आश्चर्य होने पर, कल और आज और परसों परमेश्वर आपने यहाँ पर जितना गवाहियां, जितना चमत्कार आपने किया, वो सब चमत्कारों के लिए आपकी स्तुतियों परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं प्रभु जी। आमीन आमीन। अभी प्रभु भोज में जाते हम लोग, परमेश्वर के वचन से बस कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय पढ़ेंगे, 23, 24, 25, 26 ये 4 आयत को पढ़ेंगे, हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय